नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। और सफलता की कहानी बहुत बेहतर होती है जब भी सुना जाए। और मेरे साथ इस वक्त हैं अत्रिका कोमा। आपने हाल ही में सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है और आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से इस पद को प्राप्त किया है। अत्रिका, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। और अत्रिका का बैकग्राउंड, इसमें एक और ख़ास बात जुड़ी हुई है कि अत्रिका जो है नवोदय विद्यालय से हैं। नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ से हैं आप, और 2011 में पास आउट हुए हैं। तो जो भी उस बैच के छात्र देख पा रहे होंगे वो भी गर्व महसूस कर रहे होंगे कि उनकी बैचमेट आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हैं। सो अत्रिका, आपका सफ़र जो शुरू हुआ था सीजीपीएससी से शुरू हुआ था। सीजीपीएससी आप करना चाहती थी और पाथ की स्टूडेंट रही, और बीच में सफ़र आपने एपी पर फोकस किया और आज एपी बन गई हैं। तो ये जर्नी कैसी रही? सर जर्नी तो बहुत अच्छी रही थी। जैसे कि मुझे एक ऑफिसर बनना ही था। जैसे कि मैंने पहले पाथ एकेडमी ज्वाइन किया था सीजीपीएससी के लिए, ताकि मैं उसमें एक पोस्ट ले पाऊँ। बट उसी दौरान मेरा नेट क्लियर हो गया था। तो सर मैंने एक तरफ फोकस बढ़ाने के लिए उसको ड्रॉप किया सीजीपीएससी को, और मेरा फोकस पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ आ गया। बहुत बढ़िया। दिमाग में था कभी 12th पास करने के बाद कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? हालांकि आपने कहा ऑफिसर बनना है, यस सर, लेकिन कभी दिमाग में आया कि टीचर बन सकती हूँ मैं? सर एक्चुअल में उस टाइम इतना स्कोप नहीं पता था असिस्टेंट प्रोफेसर का कि कैसे किस वे से जाते हैं। बट जैसे ही पता चला था कि नेट क्लियर करने के बाद हम अपीयर कर सकते हैं, तो मैंने अपना थोड़ा ध्यान उधर जरूर लगाया था। बट एक बार पहले मैं वही स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रही थी कि पहले मेरा नेट हो जाए फिर मैं करूँ करके। जैसे ही सर मुझे नेट क्लियर हो तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ, फिर मैं उधर चली गई। नेट के लिए कोई विशेष तैयारी की आपने कॉमर्स के लिए? सर नेट के लिए क्वेश्चन बैंक सर, जैसे बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकती हूँ। जैसे सीजीपीएससी में आप भी ये चीज़ बोलते थे कि पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, तभी समझ में आएगा पैटर्न क्या होता है क्या। क्योंकि पैटर्न टाइम के हिसाब से चेंज भी होता है, बट ये कि आपको वो भी तब पता चलेगा जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो बहुत सारी गाइडलाइन मुझे वहीं से मिल गई थी, आपसे, प्रवीण सर से, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा सर मेरे लिए। बहुत बढ़िया। कोई विशेष रणनीति नेट में जरूरत है? क्योंकि हम पीएससी एक अलग तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आईएएस अलग तरह का है, वैसे नेट भी एक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त किन मुद्दों पर, क्योंकि देखो पीएससी जब हम पढ़ते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बट कॉमर्स एक पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर चलता है। तो नेट का सिलेबस और कॉलेज का जो सिलेबस है कैसा है आपका? सर जिसकी बोलते हैं जैसे बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो पूरा बेसिक ऐसा बोल सकते हैं 11th 12th बीकॉम एमकॉम का पूरा सिलेबस आप खोल के देखेंगे तो वैसा ही लगेगा जैसे कि बीकॉम एमकॉम का है। बट ये कि वो थोड़ा हायर लेवल पे, थोड़ा जैसे सर आपने पीएचडी किया तो आपको पता है कि थोड़ा टेक्निकली चले जाते हैं हम, साइंटिस्ट की तरफ चले जाते हैं कि क्लासिकल चीज़ें क्या होती है थीरीज की तरफ। तो बस ये है कि अगर आपका 11th 12th और बीकॉम एमकॉम अगर क्लियर है तो वो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको पहले बीकॉम एमकॉम क्लियर करना होगा, उसके बाद आप नेट के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये है कि स्टार्टिंग में आप 11 मतलब जिस भी क्लास में हैं उस पर बहुत अच्छे से फोकस करें, क्योंकि वो जब टीचर्स पढ़ाते हैं सर तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि वो एम्फेसिस दे पाते कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो सर वो बहुत ही अच्छी बात होती है, हेल्पफुल रहता है कि आपके पीछे अच्छे टीचर रहें, और मेरे साथ तो थे सर हमेशा से ही। तो नवोदय के जितने भी बच्चे हम सभी ब्लेस्ड हैं, और अच्छे शिक्षकों गुरुओं के कारण हमारा करियर आगे बढ़ता है। तो सभी को ये मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन डेफिनेटली वी आर लकीएस्ट वन। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि किताबें अलग से कुछ आपको परचेस करनी पड़ी नेट के लिए वही, या बीकॉम एमकॉम वाली काम आ गई? सर पहले तो मैंने सुना था कि अरिहंत इनफ होता है करके, तो मैंने अरिहंत ले लिया था सर। बट फिर जब मैं पढ़ती गई और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिलाया तो मुझे समझ में आया सर कि वो इनफ नहीं है, नहीं है करके। फिर मैंने क्वेश्चन बैंक उठाया सर, उसके बाद मैंने टॉपिक बाय टॉपिक, कभी नेट से, कभी अलग अलग बुक से, कभी अभी यूट्यूब में सर इतने कंटेंट अवेलेबल हैं कि आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। तो एक मतलब बुक, बहुत सारी बुक रेफर करनी पड़ती है सर, तो ऐसा नहीं बोल सकती कि आपको बहुत सारी बुक लेने की जरूरत है। बट ऑब्वियस ये है कि आपके नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे आप भी पहले भी बोलती थी कि
आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए जो आप आखिरी टाइम पे पढ़ोगे। तो सेम चीज नेट में भी है सर कि आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आप नहीं परचेज कर सकते क्योंकि सबकी मतलब सब मिडिल क्लास होते हैं और जो भी कंडीशन हो, बट बुक्स इतनी सारी परचेज कर इवन तो उसको पढ़ना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो बेटर ऑप्शन होता है एक टेक्निकल लैंग्वेज में ही आप मतलब थोड़ा अपनी लैंग्वेज और टेक्निकल को दोनों का मिक्स करके आप अपने रिवीजन के लिए रखें, तो बेस्ट तो अपनी हैंड रिटन नोट्स होते हैं सर। कहीं से कोचिंग लेने की जरूरत पड़ी थी या सेल्फ स्टडी से हो गया था? सर सेल्फ स्टडी से होता है सर, दोनों ही चीज। देखिए दोस्तों, कितना फर्क पड़ता है जब आप सेल्फ स्टडी के लिए फोकस्ड हैं, और नवोदय की लाइफ में सेल्फ स्टडी को बहुत महत्व दिया गया है। शिक्षक हमारे साथ हमेशा होते थे, हमारे गुरुजन, और दोपहर का एक स्लॉट होता है नवोदय में पढ़ाई का, रिमीडियल है ना, रिमीडियल, वो बहुत बेनिफिट करता है। वहाँ स्कूल की बिल्डिंग में ही जाकर आपको पढ़ना होता है, तो नींद वगैरह नहीं आती, आप रूम में बैठकर पढ़ते हैं तो नींद आती है। तो ये बेनिफिट्स वहाँ के मिले हैं, उसका असर अतरिका पर भी आप देख पाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब भिड़ते हैं या फोकस करते हैं तो बहुत अच्छे से आप उस पर टूट पड़िए, जैसा अतरिका ने किया। अतरिका, इसके अलावा इंटरव्यू कैसा रहा? जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू, बोर्ड किन का था और प्रश्न क्या रहे आपके? सर बोर्ड तो मेरा साव सर का था सर। जी सर, साव सर का था। सर ने मुझे पूरा मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछा, जैसे मेरे नाम का मतलब पूछा उन्होंने, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, किसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में, तो ये सब चीज़ें पूछे सर। और जैसे कि सर मैं मतलब नवोदय हूँ तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट कर पाती हूँ, जिससे आपसे बहुत इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे अपना आता था पा था कि, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं इंटरव्यू के लिए यहीं आऊँ करके। तो मुझे जैसे योगिता मैम ने भी पहले भी गाइडलाइन दिया था, फिर गुप्ता सर ने भी, आपने भी, सबने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था सर। तो मतलब बस ये था कि मैम ने जैसे मुझे एक बात बस बोली थी, आप चाहे जाके गिर जाए वहाँ और आपके कपड़े पे कीचड़ भी लग जाए, बट आपको खड़े होना, स्माइल करना, और आपको मन में ये सोचना है कि मैं सबसे कॉन्फिडेंट करूँ। और मैं जाके वहाँ की, और साव सर भी उतने ही कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मेरा नाम का मतलब पूछा, जब मैंने बताया जैसे मेरे नाम का मतलब होता है मैं किसी भी कार्य को पूरा कर सकती हूँ, तो सर ने मुझसे पूछा कि आप किसी को भी कर सकती हैं, तो मैं बोली कि जी सर। फिर थोड़ा सोची, फिर मैं बोली कि सर टेक्निकल चीज़ों के लिए मुझे टाइम लगता है, मैं पहले सीखती हूँ और फिर कर लेती हूँ। तो सर हंस दिए, तो मैं वहीं चेयर अप हो गई सर कि सर इतने कोऑपरेटिव थे। उसके बाद सर ने बस रूटीन पूछा कि क्या करती हैं, जैसे उन्होंने मुझे पूछा कि बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो सर जैसे लाइब्रेरी में हम लोग स्कूल में मतलब फिक्शनल बुक्स भी इतनी पढ़ी, प्रेमचंद की बुक्स पढ़ी हैं सर, हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ती थी कि दूसरे दिन एग्जाम है फिर भी पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर हैरी पॉटर की बुक पढ़ लो। तो सर वो सब चीज़ें मैंने सर को बताया, तो सर बहुत ज़्यादा खुश थे कि ओके पर्सनल क्वेश्चन पूछ के। देन सब्जेक्ट की तरफ आए, मुझे 2 क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करने के लिए बोले थे सर, जिसकी मैं पढ़ाती हूँ सर, तो मेरी थोड़ी हैबिट थी कि मैं सॉल्व कर पाऊँ, तो मैंने वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया। सर ऐसा ही रहा मेरा जी। दोस्तों देखिए, इंटरव्यू कई तरह से होते हैं, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको बोर्ड पर भी वर्क दिया जा सकता है, जैसे अतरिका को दिया गया, तो इसकी भी तैयारी होनी चाहिए आपकी कि कोई भी सवाल दिए जा सकें। और फिर हमारे साथ बहुत सारे विशेषज्ञ जुड़ते हैं, उनमें से विशेष हमारे डॉक्टर गुप्ता सर हैं, तो उनका विशेष योगदान रहता है इंटरव्यू में। और टीसी गुप्ता सर हैं, छत्तीसगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर हैं आप। आप उनके अंडर में ही आप पीएचडी भी कर रहे हैं अतरिका, तो ये भी एक विशेष बात है कि आप अध्ययन अध्यापन में आगे बढ़ रही हैं। yes, तो सभी को ये सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपको नेचुरल गेम खेलने मिलता है तो आप बहुत लकी होते हैं। जैसा अतरिका से सब्जेक्ट तो पूछा ही, लेकिन जब व्यक्तिगत चीज़ों पर बातचीत होती है, नाम है, हॉबीज़ हैं या शेड्यूल हैं, तो वहाँ पर फिर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वो आपके दिल से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जितने भी छात्र इस वीडियो की मदद लेंगे, तो डेफिनेटली आपको बैलेंस करके चलना है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं और आपके पर्सनल बायोडेटा से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अतरिका, इसके अलावा अब क्या आगे सीजीपीएससी या आईएएस का एग्जाम टारगेट में है, या बस अब हो गया, थम गया रास्ता? सर एक्चुअल में असिस्टेंट प्रोफेसर ही एक बहुत ही बड़ा स्कोप है, जैसे मुझे स्टार्टिंग से बहुत माना कि रिसर्च पेपर्स का सर, तो मेरा ये है कि इसके बाद मेरा पूरा फोकस, जैसे कि सर प्रमोशन एक टाइम के बाद मिलता है और एक क्राइटेरिया के बाद, तो सर मेरी पीएचडी चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी सर, और मेरा मेन टारगेट रहेगा कि मैं रिसर्च पेपर्स लिखूं सर, बिकॉज जैसे स्कूल में हमको सिखाते थे कि स्टडी ठीक है बट करिकुलम एक्टिविटीज़
बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में सर। तो मैं वो सबको भी इम्पोर्टेंस देना चाह रही हूँ, तो उसके बेसिस पे कि बच्चों का माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है मेंटली फिजिकली। तो सर मेरा रिसर्च पेपर अभी मेन फोकस ये है कि मैं रिसर्च पेपर्स लिखूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि कॉलेज में आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो काफ़ी खुश रहेंगे, बिकॉज आप सिर्फ पढ़ाई के लिए उनको फोकस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिकॉज लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अतरिका बहुत ही शेड्यूल लाइफ जीती हैं और शेड्यूल बंधा हुआ नवोदयन, जितने भी नवोदयन हैं पूरे इंडिया में, उनकी ये हैबिट बन जाती है, बिकॉज 7 साल आप एक शेड्यूल में जीते हैं। तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव असर रहता है। आप स्पोर्ट्स में रही हैं, स्पोर्ट्स का अपना बताएंगी, आपने क्या खेला है कहाँ तक, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा ज़रूर। सर मैं 6 में तो ये था कि बस प्रैक्टिस हुई थी, जी, और फिर 7 से मैं रीजनल क्लस्टर खेलूँ। 7 से पूरे 11 तक मैंने रीजनल क्लस्टर दोनों ही खेला है सर। जैसे कि मैं दोनों ही आपके नवोदय में क्लस्टर के लिए जाती थी, तो पूरे 5 साल मैं वहाँ गई हूँ क्लस्टर पे। और 2000 सर शायद 9th क्लास में थी सर, तो मैंने नेशनल खेला है एक बार कबड्डी में। और ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे टाइम पे ऐसा था सर कि 3 गेम में आप क्लस्टर जा सकते हो। तो मेरा वॉलीबॉल होता था, और फिर हैंडबॉल, और फिर कबड्डी सर, 3 चीज़ होती थी, और आप एक में आगे बढ़ेंगे। तो फिर मेरा वो कबड्डी होता था सर, उस पर मैं आगे जाती थी। वैसे अमूमन कबड्डी जो है वो स्पोर्ट्स सामान्य लाइफ में, सामान्य स्कूलों में नहीं दिखता है कि गर्ल्स कबड्डी खेलते हुए दिखाई दी, बट नवोदय का ये कल्चर रहा है। हम सभी भाई बहन वहाँ पर जमकर इस तरह के अलग अलग स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस किया करते थे, और एक बहुत अच्छा कोएड का माहौल रहा है शुरू से। तो आप देख पाते हैं कि आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो अभी यंग एज में हैं, जो 9th-10th के बच्चे हैं, जो इन वीडियोस को देख रहे होंगे, उनके लिए सलाह है कि आप सिर्फ किताबी कीड़े मत बनिए। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, कल्चरल प्रोग्राम में, स्पोर्ट्स में आगे रहिए। और सिर्फ आपके 12th के परसेंटेज से अकेले आप अपना करियर नहीं बना सकते। आप देख पा रहे हैं कि अतरिका से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर क्या पूछा गया, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं, उनके करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बात हुई। यस सर। और उस पर नंबर अच्छे मिले। तो ये एक बेसिक सीख है आपकी लाइफ में कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि अपने गांव के बारे में बताएं कि किस जगह से हैं। जिला आपका तो वैसे राजनांदगांव है ना? तो गांव के बारे में सर एक बार और एक और बात है, जैसे कि हमारे बैच में हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे कि 12 या फिर 10 मेंबर्स ने इंटरव्यू मतलब दिया है सर, उसमें से 5 सेलेक्टेड हैं सिर्फ हमारे बैच के। और ऐसे कि हम नवोदयन बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे तो नाम भी नहीं पता, जो इतने जूनियर और सीनियर्स हैं। तो जितना भी हम पूछते हैं कि ओके अच्छा आप नवोदयन, ऐसा हो रहा था इंटरव्यू में। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई ओके ठीक है, मतलब आपको करनी ही चाहिए, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका अगर कुछ बनना है तो मेन चीज़ ये है कि आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। बट ये नहीं कि बस पढ़ाई नहीं होती है, उसके साथ सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। क्योंकि अगर 5 जैसे कि 189 पोस्ट थे सर, उसमें से अगर हमारे बैच वाले 5 पोस्ट लेना तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो सर मतलब सबके सब स्पोर्ट्स वाले सर, कोई ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ पढ़ाई में फोकस, टॉपर रहे हैं, ओनली टॉपर, ऐसे वाली नहीं। कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, तो वहाँ हर चीज़ें कराई जाती थी। तो हर तरीके से क्या है, मेंटली हम हमेशा खुश रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आज देखिए आपके सामने एक ऐसी कैंडिडेट बैठी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी हैं, और वो कह रही हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है लाइफ में। हम बच्चों पे कई बार प्रेशर बना लेते हैं, होता है अतरिका, है ना। बाहर के स्कूल में हमने देखा है कि 10th का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा बर्डनसम, 12th का एग्ज़ाम है तो बहुत भारी हम बना देते हैं, और बच्चा किताबों के बोझ के तले टूट जाता है। और फाइनली होता क्या है कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाता है, और जिसका बैड इम्पैक्ट उसके आगे के करियर पर पड़ता है। कई जगह परफॉर्म नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। सो एनीवेज नवोदय की तारीफ के अलावा अब हम चलते हैं मानपुर की ओर चलते हैं, जहाँ से आप हैं। तो वहाँ पर क्या मैसेज गया, बात हो गई वहाँ के लोगों से कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो गई हैं? यस सर।
सर वहाँ मतलब सबको पता चल गया है, जैसे मम्मी ने सबको बता दिया है, उनके लिए एक प्राउड मोमेंट है। जैसे मम्मी सिंगल पेरेंट है तो उनके लिए तो बहुत प्राउड की बात थी। एक और प्राउड की बात इसलिए थी क्योंकि मेरी दीदी खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो दोनों उनकी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ से यस सर, हाँ। तो ये रहा, जैसे कि वहाँ का बैकग्राउंड ऐसा है सर कि बहुत छोटी जगह है मानपुर, बट वहाँ ऐसे कि सारे पेरेंट्स बहुत एक्टिव हैं अपने बच्चों को। जैसे कि वहाँ स्टार्टिंग से ऐसा है कि अगर पहले जैसे कि हमारे लिए सिर्फ शिशु मंदिर का ऑप्शन होता था, अगर हम 6 तक पढ़े फिर गवर्नमेंट स्कूल, और ऑप्शन नहीं था। जैसे मेरी दीदी वहीं ही पढ़ी है, फिर भी वहाँ के टीचर्स भी इतने अवेयर हैं, पेरेंट्स भी इतने अवेयर हैं। हालांकि पेरेंट्स खुद उतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि हाँ हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो हमसे, जैसे कि अब मैं जाऊंगी वहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी होंगे, वो लोग पूछते हैं कि कैसे करना है, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो सर वहाँ का कल्चर ये चीज़ बहुत अच्छा है कि सबका फोकस पढ़ाई की तरफ होता है। और जैसे कि मेरा भाई उसने सिर्फ 12th किया सर। अच्छा। और वो बिजनेस कर रहा है। तो जैसे मेरी मम्मी की ये सोच है, मतलब ये मेरी मम्मी की इसलिए भी सोच है क्योंकि सराउंडिंग भी वैसा ही है कि आपको सिर्फ एजुकेशन ही ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस दिला सकते हैं। जैसे कि वो गाने बनाते हैं, वो डीजे है, उसके लिए वो बॉक्स, उसके पास बहुत सारे बॉक्स हैं, तो वो उस लेवल पे इतना अच्छा कर रहा है सर। अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले उसने एक गाना कंपोज किया था, तो वो उसने यूट्यूब पे लॉन्च किया। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं कि ओनली पढ़ाई सक्सेस का ऑप्शन है सर। वो लोग, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड है। जैसे मम्मी हमारे यहाँ बहुत ब्रॉड माइंडेड है सर। वो कभी हम लोग को प्रेशर नहीं करेगी आपको ये अचीव करना, आपको ये अचीव करना है। वो हमेशा पूछती रही कि आपको क्या करना है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि अगर मैं किसी में फेल हो गई, जैसे मैंने पहले फर्स्ट टाइम जब नेट दिया था मेरा नहीं क्लियर हुआ था, तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम घूम रही थी क्या, कभी नहीं। उन्होंने कहा बस कि टाइम लगता है। और मेरी मम्मी का हमेशा से एक डायलॉग है सर कि मकान बहुत जल्दी बन जाता है, महल बनने में टाइम लगता है, ये उनका डायलॉग है। बहुत बढ़िया। तो नहीं, जरूर ये सब सेंटेंस अभी प्रेरणा के कारण रहे हैं, मोटिवेशन के कारण रहे। आपकी दीदी से ये आपको मिला असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। यस सर। तो वो 12th के बाद ही क्यों नहीं वो मिल पाई वो चीज़? सर उस वक्त वो नहीं बनी? हाँ, वो उस वक्त दीदी, एक्चुअली में दीदी पहले से ही जॉब में थी, बट उनको खुद, मतलब जब वो बनी, जैसे कि जब मैं एमकॉम में थी सर, तब हमारा फोकस आया क्योंकि नेट करना चाहिए, फिर नेट के बाद ये करना चाहिए करके। बट उससे पहले उनका खुद का मन था, एक बार दीदी का, मम्मी का, कि मैं एक बार CGPSC अपेयर करूँ, क्योंकि जैसे कि कलेक्टर हो गया, DSP हो गया, तो वो एक मतलब उनमें एक अलग क्रेज है सर। हाँ, तो जिसकी मेरी हाइट थी, मैं स्पोर्ट्स में थी, तो सबको ऐसा लगता था कि DSP सूट करता है मुझे करके, तो उसका भी एक मतलब था सर मेरे को। जब मैं यहाँ आई थी तो जैसे कि मेरे आप सबसे बात हुई थी, तो मुझे वो और मोटिवेट करता था कि ओके मैं कर सकती हूँ करके। बट नेट एक बार हुआ सर, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाइवर्ट हो गई इसकी तरफ, ऐसा हुआ। यस सर। बट हमेशा से मेरे साथ ऐसा रहा है कि जैसे कि मैं बीकॉम में थी तो बीकॉम में ही फोकस था, एमकॉम में गई तो मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज, करियर की तरफ कंफ्यूज हो गई मैं कि क्या करना चाहिए करके। बट मेरा पहले CGPSC की तरफ रुझाव बढ़ा, फिर नेट हुआ तो मेरा इधर रुझाव हुआ। बट अब ऐसा है कि जैसे कि छोटे छोटे बच्चे भी डिसाइड करके रखते हैं कि अब क्या करना है, तो अब थोड़ा अवेयर होना चाहिए। जैसे कि अब मुझे, जैसे कि सर बोलते हैं कि टाइम वेस्ट है फील्ड चेंज करना करके, बट मुझे अपने केस में नहीं लगता है सर, क्योंकि मैं यहाँ भी जब आई तो मुझे मतलब सिटिंग, जैसे कि आपकी क्लास होती, हमारी क्लास होती थी, बहुत घंटों होती थी, और 3 घंटे। उसके बाद हमारा एक टारगेट था, ग्रुप था सर, जैसे सलील का, और फिर हमारा ग्रुप था। तो हम ये डिसाइड करते थे कि जब तक हम वो पूरा नहीं कर, अपर्णा भी थी सर उस टाइम, तो हाँ जब तक हम वो पूरा टारगेट नहीं करेंगे तब हम नहीं जाएंगे क्लास से बाहर। तो कभी 2 बज जाता था, 3 बज जाता था, सुबह से कुछ खा के आए हैं तो ठीक है, लंच छूट जाता सर, लेकिन जब तक कुछ चीजें याद नहीं होती तो हम नहीं जाते थे, ऐसा होता था। तो ये डेडिकेशन बहुत जरूरी है। यस सर, डेडिकेशन। बिल्कुल ठीक। तो जो भी युवा साथी सुन रहे हैं, जरूर आप सीख पाएंगे कि सफलता एक दिन की नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा कमिटेड एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं। और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स छोटी उम्र में हैं, अभी आगे करियर के बारे में सोच रहे हैं, देखिए यहाँ तो एमकॉम के बाद प्लान किया गया, आप 12th में आते आते आप सोच सकते हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो क्यों ना आप पहले से ही नेट के क्वेश्चंस देखना शुरू करें। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गए,
सब्जेक्ट जो भी हो आपका, बात बीकॉम एमकॉम की इसलिए हो रही है क्योंकि आप कॉमर्स से हैं, लेकिन आपको जिस भी विषय में जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर, वो करियर बहुत सारे हैं, नॉट ओनली आईएएस, नॉट ओनली पीएससी, बट इधर भी आप जा सकते हैं। ये भी बहुत सुनहरा करियर है, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ पर वैकेंसीज अभी भी काफ़ी हैं। और चूंकि ये वैकेंसी 19 की थी और ड्यू टू कोविड ये लेट हो गया। सो एनीवेज, ये जो सफलता की कहानी है दोस्तों, इसमें आपको क्या ढूंढना है, सबसे इम्पोर्टेंट कि इंसान वक्त पे कैसा परफॉर्म करता है। जब आप कई सारी चीज़ों से निकल कर आते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका टारगेट क्या है। जो अतरिका ने यहाँ पर परफॉर्म किया जिस तरीके से, या उनका करियर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सो अतरिका, इसके अलावा मैं ये समझना चाहूँगा, खासकर जो यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं, कि फाइनली उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि डूज एंड डोंट्स क्या आपके दिमाग में आते हैं उनके लिए? सर फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर आप 11th में या फिर 6th में, आपका पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बाद में पता चलता है कि लाइफ में कहीं भी, जैसे कि बहुत जोक बनते हैं कि मैथ्स हम जो 6-7 में पढ़ते हैं वो कहीं यूज़ नहीं आता है, बट वो यूज़ वहाँ आता है कि आपकी मेंटल स्टेटस को वो कैसे चेंज करता है। आपको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका दिमाग वैसे ही वर्क करेगा, हालांकि आप बाद में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो ये है कि आप जिस भी क्लास में उस पर फोकस करें। आप थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि आपको क्या बनना है। जैसे कि टीचर्स अगर बहुत अच्छे होते हैं तो हमारा ये होता है कि ओके सर बहुत अच्छा बता रहे हैं और फिर जो बोल रहे हैं वो सही है करके, बट आप अपना थोड़ा सा ये भी सोचिए कि आपको क्या बनना है, और थोड़ा उस साइड आप सोचिए कि क्या करना है। और अगर आपको लग रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा ये है कि आप उस टाइम को यूज़ करें, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है सर कि वो दोबारा नहीं आती। आपको उस पूरी लाइफ पड़ी है सक्सेस के लिए, बट ये है कि अगर आप सक्सेस स्टैंडर्ड में हो, वो सक्सेस स्टैंडर्ड वाली लाइफ दोबारा नहीं आएगी, और वो सिलेबस आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और वो चीज़ आपको वापस, ऐसा नहीं आपको पर्सन लेकर आना है। पर्सन की वैल्यू है बट उतनी भी नहीं है जितनी नॉलेज की वैल्यू है। नॉलेज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस ये है कि आप पढ़िए, और बर्डन नहीं होना चाहिए, वो आप एंजॉय करिए पढ़ाई को, और जो पॉसिबल है एंजॉय करना बहुत ही पॉसिबल है, क्योंकि वही हम स्कूल में वही करते थे सर, कि टीचर्स पढ़ाते थे, हम उसको रिवाइज करते थे, कभी डिस्कस हो गया, कभी उसको मजाक से पढ़ते थे, बट ये था कि बहुत प्यार से पढ़ते थे, चीज़ों को एंजॉय करते थे, हर एक चीज़ को एंजॉय करते थे, ऐसे था। तो टाइम की वैल्यू को समझिए, बस ये है। तो देखा दोस्तों आपने छोटी सी उम्र में समझदारी की बात, और फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफ़र। तो नवोदय की हमारी छोटी बहन ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, तो डेफिनेटली गर्व की बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समय पर आप चीज़ों को ग्रहण करें, जहाँ भी मिले, जो भी अच्छी चीज़ मिले, आपको लगता है करियर में सेट होना है, तो फिर फटाफट उसको ग्रैब करें और पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें और आगे बढ़ें। अतरिका, आखिरी सवाल, बात के साथ कैसा रहा सफ़र? आई मीन पीएससी के लिए आप जुड़े थे, है ना, इसलिए अच्छा नहीं कि नवोदय से हैं, इसलिए कि आपको कुछ अच्छा लगा, वो क्या? सर सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी। जैसे कि मैं पहले ही आई तो मुझे ये स्कीम मतलब पता चला था कि ओके आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते। जैसे कि पहले क्या प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं बनी थी सर, बट आपने अलाउ किया था कि एक क्लास जब तक हम बना रहे हैं तब तक आप क्लास में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ थी, क्योंकि सेल्फ स्टडी, यस सर, क्योंकि हॉस्टलर मैक्सिमम हॉस्टलर होती है, अगर घर पे भी जाएंगे तो वो माहौल नहीं मिल पाता जो यहाँ मिल पाता है क्लासरूम में। तो हम जैसे यहाँ क्लास होती थी सर, फिर वो वाली बिल्डिंग में हम लाइब्रेरी, ऐसे लाइब्रेरी वहाँ पढ़ने जाते थे, तो वहाँ सारी न्यूज़पेपर होती थी। तो डिस्कशन, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टीचर से डिस्कशन करना, बिकॉज वो बट ऑब्वियस है कि वो हमसे बड़े हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि अगर कोई छोटी सी चीज़ है, अगर हम कोविड को निगेटिव वे से ले रहे हैं, तो अगर वो बड़े हैं वो हमको समझाते हैं कि नहीं सिर्फ निगेटिव नहीं, इसमें आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो जब हम कलीग से डिस्कस करते थे तो ओके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस होता था, फिर सर से, जैसे कि हमारा अगर दो लोग का नहीं समझ में आ रहा है, दोनों अलग चीज़ें बोल रहे हैं, तो हम जो भी टीचर अवेलेबल होता था उनसे पूछ लेते थे कि क्या है कैसा है करके। तो सर ये चीज़ तो बहुत अच्छी रही कि सही गाइडलाइन मिलता रहा। जैसे कि मैं CGPA से ड्रॉप किया सर मैंने, लेकिन मतलब ये नहीं बोलूँगी कि वो ड्रॉप था, मैं उससे सीखी कि कैसे पढ़ना है और कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। बिकॉज पढ़ाई का पैटर्न, आप चीज़ें अलग अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन पैटर्न तो सबका एक होता है कि आपको पहले समझना होता है, और उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो वो सब चीज़ें सर मैं यहाँ सीखी थी सर। चलिए, जैसे बहुत कि बढ़िया। पर्सनल डिस्कशन का भी टाइम मिलता था आपसे, मतलब आपसे, जी, मैम से, जी, दोनों जी, से ही, प्रवीण सर से भी। जी। तो वो चीज़ें कि हम डिस्कस कर पाते थे, जो प्रॉब्लम है छोटी मोटी वो भी डिस्कस कर पाते थे, तो वो सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल बहुत रही बढ़िया। थी सर। फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों आप लोगों ने इस पूरी स्टोरी को सुना, समझा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस पूरी स्टोरी से आप ग्रहण क्या करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देते हैं पाथ की पूरी Thank you. टीम से। अत्रिका, आप जीवन में बहुत अच्छे प्रोफेसर बने और आपके अंडर में ढेर सारे बच्चे पीएचडी करके निकले, है ना, ऐसी कामना है। और एक दिन आपको इस रूप में देखें कि आपको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, शिक्षक के तौर पर ये आशीर्वाद भी समझिए और शुभकामनाएं भी। Thank you, और sir. ज़रूर इस रूप में देखना चाहेंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अत्रिका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, और sir. आपकी सफलता के लिए फिर से बधाइयाँ। और आपके जितने गुरुजन रहे हैं, इंक्लूडिंग गुप्ता सर, तपेश गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नवोदय के हमारे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहे और समाज में इस तरह से बच्चे आगे बढ़ते रहें और जीवन में सक्सेस प्राप्त करते रहें। ठीक है, थैंक यू, Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद।